बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जिन्हें तारीख ने छुपाया। हमारे चैनल आपको खुश आमदीद। कहते हैं कि कभी कभी खामोश लम्हे पूरी तारीख को बदल देते। आज आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा, रूह लर्ज जाएगी और आंखों से आंसू बहने लगेंगे। सोचिए अगर किसी के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी की चादर छीनी जाए, नवासे का सर नेज़े पर हो और बेटियों को कैदी बनाकर शहर शहर फिराया जाए, तो क्या वो इंसान कहलाने के लायक हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो बदबख्त कौन था जिसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह की बीवी की इज्जत पर हमला किया और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ने उसका क्या अंजाम किया और कैसे असीरान करबला ने जुल्म की तारीख रात में हक के चिराग जलाए। तो आइए दिल थाम कर ये दर्दनाक हकीकत सुनिए, जिसे सुनकर शायद हम अपने ईमान को जगा सकें। ये कहानी है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह के काफिले की, उनकी शहादत के बाद के वाक़यात की और उन दर्दनाक लम्हात की जब अहले बैत को कैदी बनाया गया। सानिया करबला एक ऐसा जुल्म है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा 72 जानसार साथियों समेत बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। 11 मुहर्रम को उमर बिन साद ने अपने साथियों की लाशें दफनाई, मगर इमाम हुसैन और उनके रुफका के अजस्ते मुबारक को बेगौर कफन छोड़ दिया गया। सर मुबारक नेज़ों पर बुलंद किए गए और काफिला अहले बैत को कैदी बनाकर कूफा की जानब रवाना किया गया। असीरान करबला के हालात दिल दहला देने वाले थे। बीबियां बगैर कचावे के ऊंटों पर, शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार, हाथ बांधे हुए, पैदल सफर पर मजबूर। शिमर लईन कूड़े मारता और काफिले को चलने पर मजबूर करता। 13 मुहर्रम को कबीला बनु असद की औरतों ने अजसाद देखे और काफिले के दफन की दास्तान भी लिखी गई। रास्ते में यजीदी लश्कर ने काफिले को रोका। शराब नोशी में गर्क सिपाही नान बिन जैद ने हजरत रुबाब रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ बदनीति से बढ़ने की कोशिश की, मगर यह जानकर दिल दहल जाता है कि शेर खुदा की शेर बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वहीं खड़े सिपाही की तलवार खींची, इस बदबख्त का हाथ काटा, फिर गर्दन उड़ा दी। ये वो लम्हा था जब दुश्मन भी खामोश हो गया, लश्कर में सन्नाटा छा गया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ने फिर वहां पर अहले बैत की अजमत पर खुतबा दिया और बताया कि ये सिर्फ बंदी हुई कैदी नहीं बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है। और फिर खोली बिन यजीद जब सर मुबारक को कूफा लेकर आया तो रात की वजह से उसे अपने घर ले गया। उसकी बीवी नवार ने इस पर शदीद एहतजाज किया और उसे बुरा भला कहा। रवायत के मुताबिक नवार ने रात को एक नूर देखा जो बर्तन से निकलकर आसमान तक बुलंद हो रहा था और इसके इर्द गिर्द सफेद परिंदे मुंडला रहे थे। उसने कहा, खुदा की कसम, मैंने ऐसा नूर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने आसमान से रोशनी आती देखी है और सफेद परिंदे जो इस बर्तन के गिर्द घूम रहे थे। 12 मुहर्रम को सर मुबारक इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। हजरत ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इब्ने ज़ियाद से सख्त मुकालमा हुआ। इब्ने ज़ियाद ने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल का हुक्म दिया तो जनाब ज़ैनब ने अपने भाई की तरह इमाम के आगे आकर कहा, जब तक ज़ैनब जिंदा है ये हरगिज नहीं हो सकता। इसके बाद इब्ने ज़ियाद ने काफिले को शाम रवाना किया। रास्ते भर कैदियों से ऐसा सलूक किया गया जैसे जंगी कैदियों से होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लागर ऊंट पर सवार किया गया। गिरदो नवार नेज़ा बरदारों से गिरा हुआ। शाम के मुकाम मशद अल नक्ता पर काफिला रुका। वहां एक राहब ने जब देखा कि शहीद का सर मुबारक है तो सारी रात इबादत की और सुबह ईमान ले आए। शाम में यजीद के दरबार को दुल्हन की तरह सजाया गया। सर मुबारक एक तश्त में रखकर यजीद के सामने पेश किया गया। यजीद खेलता रहा और जब बाजी जीतता जाम सर मुबारक पर उंडेल देता। अबू बरज़ा असलमी और याया बिन हकम जैसे सहाबा ने एतराज किया तो दरबार से निकाले गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हजरत ज़ैनब ने खुतबा दी जिनमें हुकूमत के जुल्म और अहले बैत की अजमत को नुमाया किया गया, मगर सामईन गफलत में डूबे रहे। आखिरकार काफिले को आज़ाद करके मदीना मुनव्वरा रवाना किया गया। जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के दिल दहला देने वाले साने और तवील कैद के बाद मदीना मुनव्वरा वापस पहुंचे तो जैसे ही आपकी निगाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिज़रा पर पड़ी, आप शदीद जज्बात में आ गए। आपने शदीद जज्बात में कहा, सलाम हो आप पर ए मेरे नाना, ए अल्लाह के रसूल, ये हुसैन है जो खून में लथपथ है, जिसका सर कलम कर दिया गया, जिसका लिबास छीन लिया गया। ये अल्फाज ऐसे थे कि जिन्हें सुनकर मदीना में ऐसा कहराम मचा कि आसमान गम से झुक गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अहले बैत की मोहब्बत नसीब और हम उनके गुलामों में शामिल हो सकें। आमीन सुम आमीन। प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आपको हमारी ये तहकीकी वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
آپ کے ایک کلک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید ایسی حقیقت پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر۔